देखो, बंधुत्व जाति तथा वर्ग में एक और टॉपिक है बंधुता एवं विवाह। हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, देखो इसमें यदि हम लोग परिवार की बात करें, महाभारत के समय परिवार अलग था, अलग तरह से रहता था। अभी भी देखें तो हर समाज में अलग अलग तरह के परिवार होते हैं। मुख्य रूप से परिवार का डिफिनेशन यदि अभी के समय पूछा परिवार किसको कहते हैं, तो परिवार मतलब ही होता है खून का रिश्ता। जो खून का रिश्ता है वो मेरा अपना है, जो खून का रिश्ता नहीं है वो पराया है। अभी यदि हम लोग बात करें कि दो भाई हैं, तो दो भाई जैसे एक पिता है, पिता के दो बेटे हुए, तो पिता माँ बाप उसके दो बेटे एक साथ रहेंगे, उसकी बेटी है तो वो भी एक साथ रहेगी। लेकिन वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, फिर होता क्या है कि वो बेटे, दोनों बेटा का शादी हो जाता है। अब दोनों बेटा का जब शादी हुआ, दोनों बेटे के फिर बच्चे हो गए, फिर जा कर के उन दोनों बेटे का खून का रिश्ता अलग अलग हो गया। फिर दोनों भाई में क्या हो गया, बंटवारा हो गया और दोनों भाई अलग हो जाते हैं। ऐसा समाज में अभी हो रहा है, होता है ना। तो होता क्या है कि खून का रिश्ता, देखा अपना खून का रिश्ता, खून का रिश्ता नहीं, वो भी खून ही है उसका, लेकिन यहाँ अपना खून का रिश्ता देखा जाता है। ये मेरा बेटा है, वो तेरा बेटा है, समझा कि नहीं। इसलिए तुम अपने परिवार को संभालो और तुम अपने परिवार को संभालो, माए बाप जाए भाड़ में। ऐसा सिस्टम अभी चल रहा है। महाभारत में ऐसा क्या था, जो परिवार था वहां भी ऐसा ही था, नैसर्गिक, कहने का मतलब रक्त संबंध, रक्त संबंध मतलब खून का रिश्ता था। लेकिन वहां पर जो चलता था, वहां पर चचेरा ममेरा मौसेरा, भाई बहन को भी एक परिवार का हिस्सा माना जाता था। कोई चचेरे हैं, कोई ममेरे हैं, कोई मौसेरे हैं, तो उसे भी अपना परिवार का हिस्सा माना जाता था और अपने परिवार में उसे साथ में रखा जाता था। और ये लोग एक साथ रहते थे, एक साथ भोजन करते थे और एक साथ काम भी करते थे। ये इस सब परिवार के लोग। अभी के समय में देखो, कहीं परिवार एक साथ है तो एक साथ भोजन करने की दूर, एक साथ काम भी नहीं करता है, एक साथ भोजन भी नहीं करता है, सब अलग अलग हो जाता है, बंटवारा हो जाता है भाइयों भाइयों के बीच में, होता है ना, और सब अलग अलग हो जाता है, मार काट भी शुरू हो जाती है। अरे यहाँ अभी के समय छोड़ो, जब महाभारत में मार काट शुरू हो गई थी, समझा कि नहीं। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ये परिवार जो था एक तरह से रक्त संबंध था। दूसरी बात है कि पितृवंशीय था। पितृवंशीय मतलब होता है कि जब किसी क्षेत्र का राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर बेटा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं पितृवंशीय। कहने का मतलब है पिता का पुत्र बनेगा, फिर पुत्र से पौत्र, फिर पौत्र से परपौत्र बनेगा, फिर आगे जो है सो बढ़ता जाएगा, तो उसको कहा जाता है पितृवंशीय। कोई लड़की वहाँ के राजा नहीं बन सकते हैं। ये सब जो बात है कहाँ पर है, महाभारत में। महाभारत में जो लड़ाई हुआ था पांडव और कौरवों के बीच में, लड़ाई कैसे हुआ थोड़ा समझना, स्टार्ट कैसे हुई लड़ाई का। कौरव और पांडव दोनों जो है सो कुरुवंश के थे। कौन से वंश के, कुरुवंश के। पांडव में जो पांडु थे वो बड़े भाई थे, और कौरव में कौरव के जो पिता थे जिसका नाम है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र ये छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र अंधा था, उसका आंख नहीं, वो देख नहीं पाता था। तो उसका जब विवाह हुआ ने मंदोदरी से, नहीं मंदोदरी नहीं, इसका नाम क्या है भुला रहे हैं, उससे जब विवाह हुआ तो उसकी पत्नी भी इतना संस्कारी मिली कि पत्नी भी अपने आंखों पर पट्टी बांध लेती थी कि हमारे पति अंधे हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे भी देखने का अधिकार नहीं है। तो वो भी जो है सो अपने आंखों पर क्या बांध लेती थी, पट्टी, समझा कि नहीं। अब हुआ क्या कि पांडु का अचानक मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु हो जाने के बाद जो है उस समय पांडु के जो बेटे थे वो बेटे उतना बड़े नहीं हो पाए थे। तो उस कंडीशन में जो है उसका भाई धृतराष्ट्र राजा बनता है। अब धृतराष्ट्र राजा बनता है तो धृतराष्ट्र राजा बना तो धृतराष्ट्र ने घोषणा किया कि मेरे बाद जो राजा बनेगा वो पांडव के पुत्र युधिष्ठिर, जो बड़े बेटे थे वो युधिष्ठिर ही हमारे राज्य के क्या बनेंगे, राजा। अब धृतराष्ट्र के एक बेटा था जिसका नाम है दुर्योधन। क्या नाम है इसका, दुर्योधन। अब दुर्योधन गुस्सा हो गया और दुर्योधन जो है सो अपने बाप के पास गया और बाप को बोला, ए बाप ये आपने क्या अनाउंस किया है। बोला सही तो किया है, उसी का राज्य है, उसी का राज्य हम संभाल रहे। बोला नहीं, उन्होंने आपको विरासत में राजा मिला है, राज्य मिला है, इसीलिए आप यहाँ के राजा हैं। हम ये नहीं जानते कि आपको राजा कैसे, आप कैसे राजा बने, लेकिन हमारे यहाँ नियम है कि राजा का बेटा ही क्या बनता है, राजा बनता है। इसलिए आप हमारे राजा हैं तो मैं आपका बेटा होने के नाते मैं ही इस राज्य का क्या बनूंगा, राजा बनूंगा। हस्तिनापुर का राजा मैं बनूंगा। अब
दुर्योधन जो है ये युद्ध छोड़ मतलब कि पूरी तरह से तैयारी में जुट गया। और इधर पांडव को उन्होंने ये भी कहा कि राजा तो बनेंगे तो बनबे करेंगे, लेकिन पांडव को 1 इंच सुई भर जमीन भी नहीं देंगे, देखते हैं का उखाड़ लेगा। और ये जो दुर्योधन है, इन्होंने पांडव को मारने का प्लानिंग भी बना दिया। जो पांडव के 5 भाई थे, उन्होंने लाहगिरी में एक आयोजन किया, सभी पांडव को बुलाया गया और वहां पर जो है सो बुलाया गया उसकी माँ को भी, समझे कि नहीं, और माँ भी गई कुंती, और सभी पांडव को मिला करके उसी में आग लगा दिया। लेकिन किसी तरह से सुरंग के माध्यम से वहां से सब बच निकला, फिर जंगल चला गया, जंगल में सन्यासी की जिंदगी जिया ये सब, और सन्यासी की जिंदगी जीने के बाद फिर पूरी तरह से मैच्योर होकर के फिर से आया और युद्ध किया। और युद्ध जब किया तो उस समय दुर्योधन की हार होती है और पांडव की जीत होती है, फिर पांडव यहाँ के राजा बनते हैं। तो यहाँ पे जो लड़ाई हुआ 2 भाइयों के बीच में, क्यों हुआ लड़ाई? इसलिए हुई क्योंकि उसकी जमीन नहीं देना चाहते थे, उसको अधिकार नहीं देना चाहते थे। किसको? पांडव को, जिसकी वजह से लड़ाई हुई। हम लोग यहाँ से यही सीखते हैं कि यदि हम भी अपने भाइयों को अधिकार नहीं देंगे तो हमारे भाइयों के बीच में भी तो लड़ाई हो सकती है। कितनों गहरा दोस्त भाई हैं, लेकिन लड़ाई हो सकती है। यहाँ पर बात है अधिकार की, समझा कि नहीं? ये जो पितृवंशीय है, ये पितृवंशीय हम लोग ऐसा ही नहीं कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये पितृवंशी का वर्णन जो है धनी लोग भी करते थे, ब्राह्मण लोग भी। धनी लोग में पिता का जो बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था, फिर अमीर लोग होते थे उसका भी, ब्राह्मण होता था उसका भी। और इसका जो उल्लेख हम लोग को मिलता है वो ऋग्वेद के कर्मकांड से मिलता है कि पितृवंशीय सत्ता मतलब कि पारिवारिक व्यवस्था था। पिता के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, यही जो है सो वहाँ के क्या होंगे? उत्तराधिकारी होंगे। कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे कि महाभारत में युद्ध व्यवस्था कैसा था, वहाँ पर युद्ध कैसे हुआ। युद्ध के बाद हम लोग, उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे विवाह, वहाँ का विवाह का क्या सिस्टम था, कैसे विवाह हुआ था, कैसे विवाह होता था, वहाँ पर दहेज कौन देता था, वर देता था कि वधू देती थी, समझा कि नहीं? उसी को हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास में। ठीक।